भगवान आशुतोष विज्ञान भैरव तंत्र की 51वीं विधि में माता पार्वती से कह रहे हैं, जब बहुत लंबे समय के बाद किसी मित्र से मिलो तो उसको मिलने पर जो हर्ष होता है उस हर्ष में लीन हो जाओ। क्या अर्थ है इस विधि का थोड़ा समझें, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। इस ध्यान विधि का अर्थ है कि जब किसी मित्र के मिलने पे हमें आनंद हो तो पहला महत्व स्वयं को दो, क्योंकि आनंद हमारे भीतर उत्पन्न हुआ है, जो पहले से था। मित्र ने केवल उसे ट्रिगर किया है, केवल उसके आने मात्र से वो प्रकट हुआ है। आनंद कहीं बाहर से नहीं आया, पहले से मौजूद था। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई मित्र मिलता है तो हम मित्र केंद्रित हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं उस समय स्व केंद्रित हो जाओ, अपने आनंद में केंद्रित होकर मित्र की ओर जाओ। अर्थात हम केंद्र में हो और मित्र परिधि में, वरना मित्र केंद्र में चला जाता है, हम पेरिफेरी में परिधि में चले जाते हैं। ऐसे ही जब कोई बहुत सुंदर चित्र देखता है, आदमी प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखता है, वो दृश्य उसके लिए अहम हो जाता है, जबकि भीतर जो घटा है वो अहम होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि इस ध्यान विधि का हम अर्थ समझें तो ये भी कहती है कि जब हम यह कहते हैं कि किसी ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, किसी ने मुझे भयातुर कर दिया है, तो भय मैंने कहीं से अपने भीतर इंपोर्ट कर रखा था, अपने भीतर भर रखा था, उसे कहीं से आयातित किया था, तभी वो बाहर उसके कुछ कहने से प्रकट हुआ है। तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उस मित्र का कि उसने मुझे इस एनालिसिस में मदद की है। अब मैं उसे दूर बाहर निकाल सकता हूं। ऐसे ही जब किसी के मिलने पर प्रसन्नता हो, हर्ष हो, तो उस हर्ष में लीन हो जाए। आइए अब इस ध्यान को आरंभ करते हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें प्रिय बंधु। अपने सारे शरीर को तनाव मुक्त करें। चश्मा यदि पहना है उतार लें। चेहरे की मांसपेशियों को तनाव रहित करें। उनको हिलाकर भी तनाव मुक्त कर सकते हैं या फिर मानसिक संकल्प के द्वारा। सिर को तनाव मुक्त करें, सिर के पिछले हिस्से को तनाव मुक्त करें। गर्दन शिथिल हो, भार रहित हो। इसी प्रकार कंधों को हर प्रकार की अकड़न जकड़न से दूर करें।
बुझाओं को भार रहित करें। छाती, पीठ, कमर, पेट सब तनाव रहित हों। जनेंद्रिय भाग, नितंब, दोनों टांगों को भी शिथिल करें और देखें शरीर के किसी भाग में कहीं कोई तनाव ना हो। गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अपना ध्यान भ्रुकुटी मध्य में केंद्रित करें और प्रिय बंधुओं, अपने बचपन के दिनों में चले जाएं। सबसे छोटी उम्र में 5 वर्ष की अवस्था तक का यदि आप वो पल स्मरण कर सकें, जब आप बहुत हर्षित हुए थे, कभी बहुत आनंदित हुए थे, कभी बहुत प्रसन्न हुए थे, उस पल को याद करें, उस घटना को याद करें, उस हर्ष को देखें। और प्रिय बंधुओं, अब थोड़ा सा आगे आएं। 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में कोई ऐसा पल जिसने आपके भीतर सुख की, हर्ष की अनुभूति करवाई हो, उसे स्मरण करें। और उस हर्ष को देखें, परखें केवल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु में किसी सुखमयी घटना को स्मरण करें। और उस सुख में प्रवेश करें।
किसी के मिलने पर अथवा किसी ऐसी विशेष उपस्थिति में अपने भीतर उपजे हर्ष को अनुभव करें। इस घटना को भी छोड़कर आगे बढ़ें। बीस से 30 वर्ष की आयु में सुख के उन क्षणों को देखें जो आज भी आपको हर्ष से भर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, यहाँ से भी आगे बढ़ें और 30 वर्ष से आगे की आयु में किसी ऐसे क्षण को खोज निकालें जब आपके भीतर प्रसन्नता घटी हो। उन क्षणों को देखें, परखें। और वहां से भी वापस निकल आए। अब प्रिय बंधुओं, इन सारी घटनाओं में से किसी ऐसे घटना का, किसी ऐसे मिलन का चुनाव करें जो आपके जीवन का सबसे अधिक हर्ष से भरने वाला पल हो, घटना हो। किसी से मिलने का आनंद, हर्ष, अथवा किसी और घटना के द्वारा जब आपके भीतर कोई प्रसन्नता घटी हो। इन सारे चित्रों में से, इन सारी घटनाओं में से किसी एक घटना का चुनाव करें। यदि हो सके तो किसी के मिलने की घटना यदि हो, अन्यथा कई और घटना भी चुन सकते हैं और देखें उस विशेष मिलन ने, घटना ने, पल ने आपके भीतर कैसा हर्ष भरा है। और प्रिय बंधुओं, अपने भीतर के उस हर्ष में खो जाएं, रम जाएं, डूब जाएं।
और अनुभव करें कि वह हर्ष, वह प्रसन्नता आपके पूरे अस्तित्व में समाती चली जा रही है। वह हर्ष बढ़ता चला जा रहा है और समूचे वातावरण में, समूचे नगर में, देश में, पूरे भूमंडल पर और सारी सृष्टि में व्याप्त होता जा रहा है। आप उस हर्ष का केंद्र हैं और आप हर्ष रूप ही हो गए हैं, आनंद स्वरूप ही हो गए हैं। अपने इस आनंद स्वरूप को अनुभव करें।
हम अपने आनंद स्वरूप को, अपने चेतन स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। भगवान के बारे में उपनिषद कहता है, रसो वैसः, वह आनंद है। और हम, हमारा आत्मरूप आनंद स्वरूप है, जिसके अभी हम दर्शन कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, अनुभव करें मेरा पूरा अस्तित्व क्षीर सागर सा हो गया है, दुधिया प्रकाश से भरा हुआ, अमृत सरोवर सा। मेरा रोम रोम प्रकाशित है, उज्जवल है, ज्योतिर्मय है। महादेव माँ पार्वती से कह रहे हैं, बहुत देर के बाद जब किसी मित्र से मिलो और उससे जो हर्ष पैदा हो, उस हर्ष में लीन हो जाओ। मित्र का आगमन हमें हमारे आनंद स्वरूप से मिलाने के लिए हुआ है। और प्रिय बंधु, जब हम हर्ष में लीन हैं, तो मित्र का स्वरूप भी हमसे विलग नहीं, वह भी आनंद स्वरूप है, हमसे एक रूप है।
प्रिय बंधुओं, अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूरे भूमंडल की ओर आनंद और प्रेम की तरंगों को संप्रेषित करें। सब सुखी हों, सब आनंदित हों, सब निरोगी हों, हर्षित हों, ऐसी प्रार्थना करें। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सब पर बरसे। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।